आइए अब करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तांजियावाला में पार्टी वर्कर्स से खिताब। 18 माह की मसरूफियत के बाद अब अवाम में हूँ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में गरीब का ख्याल रखा गया। पीपल्स पार्टी का मंशूर लेकर गाँव गाँव जाएंगे, सिर्फ पीपल्स पार्टी ही अवाम के नुमाइंदा है। मजीद बोले, पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं, ये गलत फहमी दूर करनी है। साजिश के तहत साथियों को दूसरी पार्टियों में भेजा गया। इस वक्त लोग महंगाई से परेशान हैं। पीपल्स पार्टी का मंशूर और नजरिया सबको मालूम है। नौजवानों को तालीम के मौके देंगे, नौजवानों, तलबा और किसानों को सपोर्ट करना होगा। अशराफिया की सब्सिडी आम किसान को दी जाए तो फायदा होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तांजियावाला में पार्टी वर्कर्स से खिताब। 18 माह की मसरूफियत के बाद अब अवाम में हूँ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में गरीब का ख्याल रखा गया। पीपल्स पार्टी का मंशूर लेकर गाँव गाँव जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, रेलवे ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। मेल एक्सप्रेस और पार्सल ट्रेन के किरायों में इजाफा किया गया। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ट्रेन के किरायों में 3 बार इजाफा किया गया। आपको बता रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, रेलवे ने किरायों में 5% तक इजाफा कर दिया। मेल एक्सप्रेस और पार्सल ट्रेन के किरायों में इजाफा किया गया। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ट्रेन के किरायों में 3 बार इजाफा किया गया। रेलवे हुक्काम ने ट्रेन किरायों में 5% तक इजाफा कर दिया। मेल एक्सप्रेस, पार्सल ट्रेन के किरायों में इजाफा किया गया। रेलवे ने ट्रेन किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान किरायों में 3 बार इजाफा किया गया। आपको बता रहे हैं, गुज़िश्ता 2 माह के दौरान किरायों में 3 बार इजाफा किया गया। मेल एक्सप्रेस, पार्सल ट्रेन के किरायों में इजाफा किया गया। रेलवे हुक्काम ने ट्रेन किरायों में 5% तक इजाफा कर दिया। रेलवे ने ट्रेन किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। डॉलर की कीमत में कमी, IT सेक्टर पर असरात नजर आए। सदर कंप्यूटर प्लाजा रेक सिटी गुलाम हुसैन का कहना है, IT मसनूआत की कीमतों में कमी और उनकी इम्पोर्ट को बहाल किया जाए ताकि सेक्टर को मजबूत किया जा सके। तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। 296 रुपए पर डॉलर आ चुका है और सब हम देख रहे हैं कि मुसलसल गुज़िश्ता 2 हफ्ते से डॉलर की कीमतों में कमी हो रही है। आपका शुक्रिया अदा करता हूं कवरेज देने पर। बात सिर्फ समझने की है जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए जी। अगर हम सॉफ्टवेयर जो है एक्सपोर्ट करेंगे वो तभी कर सकते हैं जब हमें जो पोर्ट है इसके ऊपर आसानियां फराहम हो। ऐसा नहीं हो रहा। पर कंटेनर बंदे की पहुंच से बाहर हो चुका है, कोई चीज़ नहीं है जो इंपोर्ट हो रही है इस वक्त। और मैं साथ ही साथ आपसे ये बात करना चाहता हूं कि अगर कोई भी चीज़ पावर केबल तक यहाँ पर दस्तयाब है या बनती है वो भी इंपोर्ट होती है। कोई एक चीज़ भी नहीं है जो इंपोर्ट नहीं होती। अगर हमें चाहिए इस वक्त जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर खुदारा गौर करें। जो माशरती सूरत हाल वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है, रोशन मुस्तकबिल हो सकता है पाकिस्तान का, कोई अंधेरा नहीं नज़र आ रहा मुझे। लेकिन क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ जिस तरह 21वीं सदी के इस जदीद दौर के अंदर जो सूरत हाल है मुल्क की, हमारे की, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। अभी भी वक्त है, हम अपने छोटे बच्चों के लिए इंपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं इसको ख़त्म करें। ख़त्म नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इतनी कर दें कि आसानी के साथ हमारे बच्चे बच्चियों को वो लैपटॉप, डॉलर कम हो रहा है, डॉलर कम हो रहा है, चीज़ें तो आसानी के साथ मिलनी चाहिए। लेकिन किसी चीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आ रहा इस चीज़ का। हमें तो तभी पता चलेगा कि डॉलर कम हो रहा है जब हमें बाजार में चीज़ जाए तो हमें लैपटॉप सस्ता मिले। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत मुतहरक भी है, IT और एग्रीकल्चर के ऊपर तवज्जो भी दी जा रही है, तो यहाँ मुतालबा भी IT सेक्टर, IT मसनूआत की कीमतों में कमी के मुंतज़िर हैं। शराज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख की ज़ेर सदारत इंसदाद बिजली चोरी कमेटी का इजलास। गुज़िश्ता 10 रोज़ में बिजली चोरों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 10 रोज़ में 404 बिजली चोर पकड़े गए। 14 बिजली चोरों को मौका पर गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरों से 12,09,000 यूनिट भी चार्ज किए गए। बात कर रहे हैं, आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख की ज़ेर सदारत इंसदाद बिजली चोरी कमेटी का इजलास। गुज़िश्ता 10 रोज़ में बिजली चोरों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 10 रोज़ में 404 बिजली चोर पकड़े गए। 14 बिजली चोरों के मौका पर गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरों से 12,09,000 यूनिट भी चार्ज किए गए। सरकारी डिफॉल्टर से कोई रियायत नहीं होगी। फेस्को हेडक्वार्टर ने सरकारी डिफॉल्टर्स को फाइनल नोटिस भेज दिए। सरकारी इदारों ने फेस्को को 1 अरब 80 करोड़ के बिल अदा नहीं किए। सरकारी डिफॉल्टर से कोई रियायत नहीं। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने सरकारी डिफॉल्टर्स को फाइनल नोटिस भेज दिए। सरकारी इदारों ने फेस्को को 1 अरब 80 करोड़ के बिल अदा नहीं किए।
सरकारी डिफॉल्टर से कोई रियायत नहीं होगी। फेस्को हेडक्वार्टर ने सरकारी डिफॉल्टर्स को फाइनल नोटिस भेज दिए। सरकारी इदारों ने फेस्को को 1 अरब 80 करोड़ के बिल अदा नहीं किए। फैसलाबाद के देही इलाकों में ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलियात दहलीज पर फराहम करने का फैसला। CTO ने लाइसेंस मोबाइल वैन को देही इलाकों में भिजवाने का हुक्म दे दिया। मकसूद अहमद लोन कहते हैं देहाती इलाकों के मकीनों को लाइसेंस बनाने की बेहतरीन सहूलियत फराहम कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से एक और ऐसा इकदाम सामने आया है। शहरी इलाकों के साथ साथ देहाती एरियाज में भी शहरियों को लाइसेंस के हसूल के लिए आसानी फराहम करने के लिए मोबाइल वैन वहां भिजवाने का फैसला किया गया है और इस हवाले से चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मकसूद अहमद लॉन की जानिब से इकदाम उठाने का हुक्म भी दे दिया गया है। इसी मामले पर बात करने के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद लॉन हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, फैसिलिटेशन सेंटर्स भी बन चुके हैं, तहसीलों में भी लाइसेंस के लिए सेंटर बन चुके हैं, अब क्या मजीद इकदाम आप उठा रहे हैं ताकि हर शहरी लाइसेंस बनवा सके? जी बिल्कुल, पाकिस्तान खुसूसन फैसलाबाद में जो शहरी उनकी सहूलत के लिए, जो ज़्यादा आबादी हमारी गांव में रहती हैं, तो उनके लिए हमने मोबाइल वैन का अरेंज कर दिया है, जो कि मोबाइल वैन मुख्तलिफ गाँव में जाती है। इनका एक शेड्यूल जारी कर दिया है। ये मुख्तलिफ गाँव में जाकर वहाँ की पब्लिक को मौके पे लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस हसूल के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। हर तरह की सहूलत उनको लाइसेंस के मतलब जो भी उनकी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक लर्नर, न्यूअर, डुप्लीकेट तमाम सहूलतें मुहैया कर दी गई हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद लॉन की जानिब से बताया गया कि वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की हदायत पर देहाती एरिया के रहायशियों को लाइसेंस की सहूलत उनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए मोबाइल वैन को बाकायदा एक्टिव कर लिया गया है। देहाती एरियाज में इनके ट्रैफिक पुलिस की मोबाइल वैन जाएगी। शहरियों को रिन्यूअल और लर्निंग लाइसेंस की सहूलियात फराहम की जाएंगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानिब से मजीद बताया गया कि बड़ी आबादी के ये शहर है, जिसकी वजह से हर शहरी को लाइसेंस बनाने की जानिब राग़ब किया जा रहा है और इसी ज़िमन में उनको लाइसेंस के हवाले से मजीद सहूलियात भी फराहम करने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रिटेलर्स पॉइंट ऑफ सेल्स पर सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए डायरेक्टर PISP का डायरेक्टिव कमर्शियल को मरासला। तमाम सेंटर्स, रिटेल पॉइंट्स पर फीमेल मेड पुलिस एहलकारों की इस्तदा की गई। तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो है वो तमाम सेल्स पॉइंट पर सिक्योरिटी के निज़ाम बेहतर करने के हवाले से डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फैसलाबाद की जानिब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला लिखा गया है। मरासले में सदा की गई है कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पॉइंट ऑफ सेल्स हैं, जितने भी रिटेलर्स जहां पर ख़वातीन जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकूम हासिल करती हैं, वहाँ के जितने भी रिटेलर्स सेल्स ऑफ पॉइंट हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएँ और ख़वातीन और मर्द पुलिस एहलकार जो है वो तमाम सेल्स ऑफ पॉइंट्स और सेंटर्स में तैनात किए जाएँ। और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को इस्तदा कर दी गई है कि जल्द से जल्द जो है इस सेंटर्स में जो है वो सिक्योरिटी के निज़ाम बेहतर बनाने के लिए पुलिस। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टिप्स कॉलेज डी ग्राउंड फैसलाबाद में एजुकेशन एक्सपो, टिप्स कॉलेजेस और यूनिगाइड समेत मुतअद्दिद अदारों ने स्टॉल्स लगाए। तलबा को मुल्क और बैरून मुल्क तालीमी मौक़ों बारे आगाही दी गई। डायरेक्टर्स टिप्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अहमद जब्बार, ज़िशान आबिद और चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स खालिद हयात का मौका ने खुसूसी शिरकत की। टिप्स कॉलेज डी ग्राउंड फैसलाबाद में एजुकेशन एक्सपो। मज़ीद तफसीलात इसी हवाले से जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर बताइएगा। जी टिप्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से आज एक्सपो का एहतमाम किया गया है, जिसमें एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से मुख्तलिफ मौक़े फराहम किए गए यहाँ पर कि बच्चे आएँ और देखें, क्योंकि हाल ही में इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया, उसके बाद बच्चों ने मुख्तलिफ शोबाजात में जाना है आगे, तो इस हवाले से कौन कौन सी शोबाजात उनके पास मौजूद होने चाहिए और कौन कौन सी ऑप्शन उनके पास हैं, इस हवाले से यहाँ पर मुख्तलिफ इदारों के स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पर ख़ुसूस तौर पर मदऊ किया गया प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद हयात का मौका, उनसे बात करते हैं। सर बताएगा कि कितना ज़रूरी है कि बच्चों को मालूमात फराहम की जाए कि आगे मौके कौन कौन से हैं? सर सबसे पहले तो मैं एक कामयाब एजुकेशन एक्सपो पे टिप्स कॉलेज के डायरेक्टर्स ज़िशान साहब खड़े हैं, शेख उमर साहब खड़े हैं, अहमद साहब खड़े हैं, इनको दिली तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और ये कॉलेज लेवल पे फैसलाबाद की तारीख में फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि कॉलेज ने अपने तौर पे इनका जो ग्रुप है उन्होंने कॉलेज के अंदर एक ऐसी खूबसूरत शानदार एजुकेशन एक्सपो का एहतमाम किया है और मैं समझता हूँ कि
बच्चों की कैरियर काउंसलिंग के लिए, बच्चों को गाइडलाइन देने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि अगर आपने मैट्रिक या एफएससी किन किन सब्जेक्ट्स के साथ किए और आगे आप कौन से फील्ड में जा सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी था। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत कम टीचर्स ऐसे हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत कम प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं अपने स्टूडेंट्स को और उनकी काउंसलिंग करते हैं। बिल्कुल यकीनी तौर पर बच्चों को मौके मिलने चाहिए कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिल सके। डायरेक्टर्स मौजूद हैं यहाँ पर टिप्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के, अहमद जवाहर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि ये फैसलाबाद में किसी भी कॉलेज की तरफ से ये पहली एफर्ट है जो एक्सपो जो है वो अरेंज की गई है। इससे पहले जितनी भी एक्सपो अरेंज की जाती हैं वो एक मुख्तलिफ जो है वो कोई मीडिया की तरफ से अरेंज की जाती हैं। दिस फर्स्ट एवर एक्सपो इन द फैसलाबाद। हमारा मकसद यही है कि हम तमाम बच्चों को जो आगे तालीम हासिल करना चाहते हैं, बाद का बच्चा मिसगाइड बहुत हो के एक गलत कैरियर चूज़ करता है और वो बाद में सोचता है कि उम्र का हिस्सा गुजरने के बाद कि अब वो उसके बाद वापसी का रास्ता नहीं आता। ज़ाहिर है इंटर के बाद हमने जो भी अपना कैरियर चूज़ करना होता है वो हमने एक फाइनल अपनी डेस्टिनेशन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो चूज़ करना हो जाता है। पर बच्चों की कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है ताकि वो सही फील्ड का इंतखाब करें अपने फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस सवाल जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में हफ्ता शान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से इस्लामिक कैलीग्राफी मुकाबले का इनेकाद 20 सितंबर को होगा। शहरी और तलबा 29 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बात करते हैं इस हवाले से अहमद साथ से। जी अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद डिवीजन की जानिब से जो है हफ्ता रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रबीउल अव्वल के हवाले से जो है आर्ट्स काउंसिल में जो है कैलीग्राफी मुकाबला जो है उसका इनेकाद किया जा रहा है। कल जो है वो 19 सितंबर जो है रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। कोई भी जो है इस्लामिक कैलीग्राफी के शौकीन जो है वो तलबा और तालबात और शहरी जो है वो जो है रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आर्ट्स काउंसिल में अपने फॉर्म जमा करवा सकते हैं। अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है।